बहिष्कार जहां जहां ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? है सबसे बड़ा धर्म देखिए है ये पेट का धर्म देखिए, ये पेट है, इसको 3 टाइम का खाना भरना पड़ता है। सबसे पहले रोटी का चाहिए, इसलिए जनता अब जाति से कोई भी नहीं समझ में आता है। उसको 3 टाइम सुबह बच्चे अगर आते हैं स्कूल जाते हैं तो उनको बेड चाहिए, उनको कपड़ा चाहिए, रहने का घर चाहिए। लेकिन क्या है ये सब जो है बात को सिर्फ डाइवर्ट करने के चक्कर में माँ के हमसे कोई सवाल नहीं करें, इस तरह का इन लोगों ने अपने लोगों को इस तरह से बोलने का कि ताकि एक नया स्लोगन दे दो ताकि लोग उलझे हुए रहे। पूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनके दुकान रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे, हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। आप एक काम कर लेना बस, ये इनका इलाज है। अभी आपने जिनको सुना ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक लॉ मेकर है, एक एमपी है, पश्चिमी दिल्ली से आते हैं और इनका नाम है प्रवेश सिंह वर्मा, जो कि बीजेपी के सांसद भी हैं। आपको बता दें कि इनका कहना है कि एक ख़ास तबके का, एक ख़ास रिलीजन का, बल्कि मैं साफ साफ कहूँ कि ये मुसलमानों के बारे में बोल रहे हैं कि इनका बॉयकॉट होना चाहिए। किस लिए? क्योंकि आपको इनको सबक सिखानी है। तो आपको बता दें कि ये बीजेपी के सांसद एक खुली सभा में मीडिया और लाखों लोग जो इनको देख रहे होंगे टीवी पर, मोबाइल पर, और जो लाइव उनको सुन रहे थे बरसात में, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को सबक सिखाना है तो उनसे काम करना, उनसे कारोबार करना, उनसे सामान खरीदना बंद कर दिया जाए। आपको बता दें कि ये सीधा आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। फिर भी आपको इसके बारे में और ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ पश्चिम बंगाल माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी एहतसामुल हक हैं। आइए उनसे मिलवाते हैं हम आपको। नमस्कार, आदाब। तमाम न्यूज़ टैग हालात बंगाल के व्यूअर्स को बहुत बहुत सलाम, दुआ, प्यार, नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मुझे बहुत गर्व है, मुझे बहुत फ़ख्र है, मुसलमान होने में मुझे बहुत फ़ख्र है, क्योंकि मेरे नाम से भारतीय जनता पार्टी और जो यहाँ की मीडिया, जो गोदी मीडिया कहलाती है, उसकी रोजी रोटी चल रही है। अब आपने प्रवेश सिंह वर्मा जिस हिसाब से कल उन्होंने बयान दिया है, एक कम्युनिटी खासकर नाम नहीं लेकर करके उन्होंने इस हिसाब से टारगेट किया कि उनको बायकॉट किया जाए। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो बायकॉट जो करना चाह रहे हैं वो कहां बायकॉट कर सकेंगे? बगैर मुसलमान का, बगैर सिख का, बगैर ईसाई का, बगैर क्रिश्चियन का, बगैर बौद्ध का, ये देश जो है बगैर हिंदू का पूरा नहीं होगा, संपूर्ण नहीं होगा। इसलिए उन्होंने इस तरह के 80% जो हमारे भोले भाले हिंदू भाई हैं उनको बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में ये 20% को इन्होंने टारगेट कर रहे हैं और 80% को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये मतलब मैं ये जानना चाहूँगा, आप ये मान बैठे हैं कि लोग उनके बातों को मान रहे हैं? बिल्कुल, उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, मान रहे हैं। आज हमारे जो भोली भाली जनता है वो इस तरह करके भारतीय जनता पार्टी जो जब से 8 साल से समझ लिए कि उसकी रोजी रोटी चल रही है, मुसलमान नाम को अगर हटा दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस में जो है ताला लग जाएगा। इसलिए मुसलमान को टारगेट हमेशा वो करते हैं ताकि 80% जो हिंदू भाई है उनको मतलब हम खुश करेंगे, लेकिन 80% वाले को वो लूट रहे हैं, डेली लूट रहे हैं। अब आपको मैं ऑन कैमरा बोलना चाहता हूँ, हालात बंगाल और न्यूज़ टैग के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। मुझे बहुत फख्र होगा, मैं मुसलमान और अपने कम्युनिटी को मैं समझाऊंगा, मैं बोलूँगा कि आज जितना भी सामान जो 2014 से पहले जो रेट था, अगर हिंदू भाई के लिए अगर वो रेट किया जाए और मुसलमान के लिए नया रेट किया जाएगा
तो भी हम बर्दाश्त करेंगे। हम अपने हिंदू भाई के लिए हम इतना कर सकते हैं। अगर हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी के अंदर में, आज मोदी के अंदर में अगर हिम्मत है तो 400 रुपये में सिलेंडर हिंदू भाइयों को बेच के दिखलाएं, और आज भी 1000 में सिलेंडर हम लेने के लिए मुसलमान तैयार हैं। अगर उनके अंदर शक्ति है, अगर उनके अंदर हिम्मत है, तो वो पेट्रोल जो था, पेट्रोल 68 रुपया था, आज 106 रुपया है। मैं 106 रुपया पेट्रोल लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हमारे बड़े भाई हिंदू भाई के लिए अगर वो 68 रुपये करे तो मुझे कोई भी तकलीफ नहीं होगी। हम वहाँ पर चाहते हैं। तो ये लोग क्या है, आज देखिए तमाम चीज़ जो है, ये लोग सिर्फ माइंड को डाइवर्ट करने के चक्कर में 80% के जेब से पैसा ये खाली कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारत जलाओ पार्टी है, ये सिर्फ भी बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। आज जिस हिसाब से वर्मा साहब ने, वो सोचिए उनके वालिद साहब जो है थे वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, और जो आप शपथ लेते हैं, जिस टाइम शपथ लेते हैं तो उस टाइम में क्या कहते हैं कि भारत के संविधान के अनुसार हर वर्ग, हर जाति, हर कम्युनिटी को हम, हर चीज़ को हम, भारत का हर प्रेम्बल को हम मानेंगे। तो इस तरह का तो आप तो अवहेलना कर रहे हैं। ये तो समझ लिए कि आप किसी एक को टारगेट बना रहे हैं। तो ये हमारा जो है, हमारा अधिकार जो है सबको समान दिया गया। भारत का जो हमारा यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये किसी एक के लिए नहीं है, ये ऑल आर इक्वल किया गया है। मुझे एक बात बताएं कि इससे पहले भी प्रवेश सिंह वर्मा के कई ऐसे आपत्तिजनक भाषण आते रहे हैं। आपने सिर्फ कैमरा के सामने ही एहतजाज किया है या फिर कानूनी भी कोई स्टेप लिया है? हम लोग ने पूरी तरह से एहतजाज किया, ऐसी बात थोड़ी है। हम लोग हर टाइम में उनके मुतल्लिक एहतजाज कर रहे हैं, हर टाइम एहतजाज करते हैं हम लोग। देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या है कि वो सिर्फ ऐसा कर रहे हैं कि देखिए आज बात करनी चाहिए उनको मुद्दा पर, नौकरी पर बात करना चाहिए। उन्होंने कहा था 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देंगे। आप एक जर्नलिस्ट हो, आप इतने दिन से चैनल चला रहे हो, किसी एक आदमी को, क्या नौजवानों को नौकरी मिला? कोई भी एक भारतीय को 15-15 लाख रुपया उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सत्ता आएगी तो 15-15 लाख रुपया देंगे। बात समझने को मैं इस बात में आपको रोकना चाहता हूं कि आप हमेशा घूम फिर कर उसी बात में चले आते हैं कि 15 लाख रुपया मिले कि नहीं मिले। आज मुद्दे पे रहते हैं। आप हमें ये बताएं, क्या एक एमपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि एक लॉ मेकर है, उसकी ये जुबान क्या काबिले एक्सेप्टेंस है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सीधा सरासर ये गलत है। ये सरासर मतलब समझ लिए हमारा संविधान का अवमानना कर रहे हैं। वो जो काम कर रहे हैं वो इस तरह का, वो मतलब समझ लिए कि वो अपने ताकत का इजहार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारा मतलब ये है, हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन सबसे बड़ा हमारा जो डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा अगर होता है तो वो जनता है। आने वाले दिनों में जनता जो है, जनता हमेशा जनार्दन होता है। जनता ठीक टाइम में उनको हिसाब देंगे, और वर्मा साहब को समझ में आएगा 2000 आने वाले जो 24 है, जो अभी परिस्थिति है आज देखिए देश की। वो तो बहुत दूर की बात है। हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं, क्या आप अभी उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे अपनी पार्टी के कैपेसिटी में, अपने कैपेसिटी में? मैं अपना इंडिविजुअल बोल रहा हूँ, मैं अपने इंडिविजुअल में ये हम बोल रहा हूँ कि ये जो है, ये सरासर जो है, ये सरासर गलत है। ये कोई भी किसी भी एंगल से, किसी भी अकॉर्डिंग से ये इस तरह का उनको बात को जेबा नहीं देता कि एक कम्युनिटी को टारगेट बना करके आज दिल्ली में के वो एमपी हैं, तो दिल्ली का जो वो गेट में चले जाए, इंडिया गेट में चले जाए, जहाँ 65,395 के शहीदों का नाम लिखा हुआ है, जिसमें 63,000 मुसलमान है। उनको अभी 10 मरतबा सोचना होगा। मुसलमानों की कुर्बानी जो हिंदुस्तान में है, जिंदगी भर। मैं तो आपको ऑन कैमरा कहा कि आज मैं 106 रुपये पेट्रोल लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन हिंदू भाई को अगर वो 68 रुपये कर दे तो मुझे खुशी होगी। इस तरह की नहीं है। वो तो सिर्फ जो है जुमला वाली बात है। ये सिर्फ लोगों को भड़काने का काम करते हैं। ऐसे भड़कावे में जनता जो है, हम समझते हैं उनके जो जिस टाइम सभा कर रहे थे, मुश्किल से 500 लोग भी नहीं थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन जो है खिसक गई है। वो तरह तरह के सिर्फ मोटिवेट करने के चक्कर में, ताकि हमारे हिंदू भाई को मतलब हम किस तरह से ये कर सके। जनता जो है, जनता समझ में आ गई है। देखिए यहाँ सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा धर्म देखिए है, ये पेट का धर्म। देखिए ये पेट है, इसको 3 टाइम का खाना भरना पड़ता है। सबसे पहले रोटी का चाहिए। इसलिए जनता अब जाति से कोई भी नहीं समझ में आता है। उसको 3 टाइम सुबह बच्चे अगर आते हैं, स्कूल जाते हैं, तो उनको ब्रेड चाहिए, उनको कपड़ा चाहिए, रहने का घर चाहिए। लेकिन क्या है, ये सब जो है बात को सिर्फ डाइवर्ट करने के चक्कर में माँ के हमसे कोई सवाल नहीं करें। इस तरह का इन लोगों ने अपने लोगों को इस तरह से बोलने का कि ताकि एक नया स्लोगन दे दो, ताकि लोग उलझे हुए रहे, हिंदू मुसलमान में उलझे हुए रहे। देखिए ये देश जो है बहुत महान है। ये देश जो है हम लोगों का देश, सभी लोगों का,
सभी वर्ग का, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन सभी का ये देश है और ये देश में सबका समान अधिकार दिया गया है। इसी को हम बायकाट नहीं कर सकते हैं। इस तरह का जो वर्मा साहब ने कहा है, मैं उनकी कड़ी निंदा, मैं उनकी कड़ी आलोचना करता हूँ। हालात बंगाल और न्यूज़ टैग के माध्यम से मैं कड़ी निंदा करता हूँ और मैं हालात बंगाल न्यूज़ टैग के माध्यम से तमाम हिंदुस्तान के वो 140 करोड़ जनता को मैं कहना चाहता हूँ कि ये मुल्क जो है, ये भारत तभी संपूर्ण होगा जो हर जाति हर वर्ग के लोग रहेंगे। जैसे कि आप कोई बाग में अगर जाते हैं तो वहाँ हर किस्म का फूल दिखता है, जहाँ गुलाब हो, आपको बेली हो, सूरजमुखी हो, तमाम फूल हो, तभी वो बाग कहलाता है, नहीं तो बाग नहीं कहलाता है। इसलिए हमारा हिंदुस्तान, हमारा देश भारत तभी मुकम्मल होगा कि सिर्फ हिंदू नहीं, सिर्फ मुसलमान नहीं, सिर्फ सिख नहीं, सिर्फ ईसाई नहीं, सिर्फ बौद्ध नहीं, सिर्फ जैन नहीं, हर धर्म के लोग यहाँ रहेंगे तभी संपूर्ण भारत हमारा कहलाएगा। जिस तरह से बागीचा कहलाता है, तो ये देश एक महान देश है। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ हर वर्ग के लोग यहाँ रहेंगे तभी हमारा हिंदुस्तान मुकम्मल होगा। तो मैं एक शेर के साथ में मैं अपनी बातों को हालात बंगाल और न्यूज़ टैग के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।